नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपके लिए एक गुड न्यूज़, एक अच्छा गिफ्ट या फिर एक गुड वाइब्स के तौर पे जो है वो काम करने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप सोशल साइंस के पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। जिस बच्चे ने पूरे साल ढंग से पढ़ाई नहीं करी है सोशल साइंस को जितना इतना ज़्यादा सीरियसली वो नहीं ले पाया है या फिर वो अभी शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है। आप 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आप पूरी सोशल जो है वो ख़त्म कर सकते हैं और वो भी बड़े आराम से। अब इसमें आपने करना क्या है दोस्तों? दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इस बार का पेपर का लेवल कैसा होने वाला है। तो सीबीएसई की अगर हम बात करें तो वो पिछले 2-3 सालों के अगर आप सैंपल पेपर्स या फिर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ करेंगे, तो पेपर का लेवल जो है वो एवरेज से थोड़ा-सा नीचे बनता है, यानी कि अच्छी बात है कि पेपर इसका आसान ही रहेगा। और इस बार भी आपका पेपर जो है वो तकरीबन ऐसे ही आएगा, मॉडरेट तक भी नहीं पहुँचेगा, मतलब आसान ही आने वाला है। अब आसान ये किस वे में मैं दोस्तों, अब आपको यहाँ पे नंबर को निकालना आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। सीबीएसई के सोशल साइंस के पेपर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके 25 नंबर बड़े आराम से आ सकते हैं, बहुत ही आराम से। अब वो कैसे आ सकते हैं दोस्तों? 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ हैं, तो आपके पास कोई भी रेफ़रेंस बुक पड़ी है, तो आप उसमें से धड़ाधड़ एमसीक्यूज़ करते जाइए, करते जाइए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपके पास कोई रेफ़रेंस मटेरियल नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा हम कैसे प्रिपेयर करें, तो जो बच्चों के पास अपने नोट्स बने हुए हैं, वो तो नोट्स से भी अच्छे से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप सिविक्स और हिस्ट्री, ये आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। बाकी ज्योग्राफ़ी में इतनी दिक्कत नहीं आती है एमसीक्यूज़ में। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। ये केवीएस एर्नाकुलम रीजन का है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स इन्होंने प्रिपेयर करे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखा है और जिस तरीके के लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी बनाया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो जल्दी-जल्दी जो है वो सोशल खत्म करना चाहते हैं, और क्योंकि आखिरी दिन में सिर्फ आपको 1 दिन ही मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर के पेपर के बाद सिर्फ 1 दिन ही मिलेगा आपको सोशल की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बहुत अच्छा टाइम है ये जो टाइम चल रहा है, आप इन 3-4 दिनों में, क्योंकि अभी आप फिर इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे। तो इन 3-4 दिनों में आप सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ करते जाइए, लगातार एमसीक्यूज़ करते जाइए। अच्छा, तो 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज़ ही आएँगे। 5 मार्क्स आपके, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो है आपके मैथ्स के। तो मैथ्स की आप 5 से 10 मिनट, सिर्फ़ 5 मिनट या 10 मिनट डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका बेस्ट तरीका ये है दोस्तों, मैं आपको वीडियो का एक लिंक दे देता हूँ जो मैंने मैथ्स के लिए प्रिपेयर किया है। उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ आपके फ़नी मीम्स की कोशिशों से मैंने उसे समझाने की कोशिश करी है। तो सारे उसमें कवर हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप एक बार वीडियोज़ देख लीजिए। अगर आप डेली सिर्फ़ एक एक बार वीडियो भी देख लेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक बार एटलीस्ट अगर आप 5 से 10 मिनट निकाल के प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैथ्स के लिए आप कोशिश कीजिए कि डेली 10 से 15 मिनट जो है वो आप अलग से निकाल कर रखें। अच्छा, ये 5 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, तो वो आपके 4 क्वेश्चन आएँगे 2-2 मार्क्स के। वो बिल्कुल सीधे-सीधे क्वेश्चन आएँगे, बहुत ज़्यादा घुमा-फिरा के नहीं आएँगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें सिविक्स और ज्योग्राफी में से जो है वो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि जो टर्म्स होती हैं, कई सारी टर्म्स होती हैं हर एक चैप्टर की, वो ज़रूर आप अच्छे से जो है वो पढ़ लीजिएगा। अ, हिस्ट्री में से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसके चांसेस कम रहते हैं, सिविक्स और इको में से ज़्यादा रहते हैं। फिर इसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो भी हिस्ट्री में से जो है वो एक आध क्वेश्चन जो है वो आता है। इसके अलावा ज़्यादा नहीं आता है, वो भी सीधा-सीधा ही आएगा। और सिविक्स और अगर मैं इको की बात करूँ, तो बहुत अच्छा है कि जो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से करे हुए हैं। क्योंकि सिविक्स और इको के एनसीईआरटी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं, जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन्स अच्छे से करते हैं सिविक्स और इको के केस में, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अंदर कई सारे क्वेश्चन डिलीटेड हो चुके हैं, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स हैं आपके ज्योग्राफी के जिनके अंदर से कुछ-कुछ पार्ट डिलीट हुआ है। तो आपको कोई भी, अगर आपके पास रेफरेंस बुक है, तो आप उससे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मेन कंसेप्ट समझना है। जो आपके 3 चैप्टर्स हैं लास्ट के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज़ और लाइफलाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इनके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा कर लीजिएगा। बाकी जो पहले के चैप्टर्स के क्वेश्चन्स हैं, उनमें से आने के चांसेस कम रहेंगे। अच्छा, उनके आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने सिमिलरली आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, वहाँ से जाके आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जिनको जल्दी-जल्दी खत्म करना है, और बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी इसी रीजन का, केवीएस का, एर्नाकुलम रीजन का क्वेश्चन बैंक दिया था बच्चों को। आप चाहे तो लास्ट ईयर की वीडियोज़ में जाके कमेंट्स में पढ़ सकते हैं, कितना ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए साबित हुआ है। ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा पेपर उन्हीं क्वेश्चन बैंक्स में से आता है। क्योंकि जो टीचर सीबीएसई का एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, वही ये क्वेश्चन बैंक्स भी प्रिपेयर करते हैं।
केवीएस के बाकी रीजन्स का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एर्नाकुलम रीजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीजन। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन आपके दोस्तों इस बार जो है वो ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आएँगे 5-5 मार्क्स के, और चारों ही क्वेश्चंस में आपको 2-2 पार्ट्स मिलेंगे और के हिसाब से। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में एक-एक चैप्टर में 60-60, 70-70 क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो उसकी एक छोटी-सी ट्रिक है, आपने क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर हर एक चैप्टर में से 10-15 ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बना लीजिए, खुद से बना लीजिए या कहीं से मिल रहे हैं आप वो ले लीजिए, जो पूरे चैप्टर को कवर कर दें। बस वही आपने 8-10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर दें हिस्ट्री के लिए। सिविक्स के भी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इको के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो तो ज़रूर ही करने हैं। उसके बाद ऊपर से आप 7-7, 8-8 क्वेश्चन जो है वो हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, जो अलग हों थोड़े से। तो इस तरीके से आप जो है वो जा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, और ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब बड़ा क्वेश्चन बैंक है, लेकिन बहुत यूज़फुल है। तो ये आप क्वेश्चन बैंक के लिए इसके लिए जो है वो आप जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें केस बेस्ड क्वेश्चंस की, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपका इस बार जैसे कि आपका 3 सब्जेक्ट्स में से आया हुआ था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में से। सिविक्स और हिस्ट्री कॉमन है, मतलब इनमें केस बेस आता ही आता है, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आएगा। तो सिविक्स और उसमें जो है वो आएगा ही आएगा। इसके साथ-साथ दोस्तों इस बार मुझे लग रहा है कि शायद ये इको में से दे सकते हैं। एक्चुअली क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मैं हर जगह देख चुका हूँ। केस बेस्ड क्वेश्चंस जैसा सैंपल पेपर्स में या कहीं पे भी स्टडी मटेरियल में होता है, वैसा कभी नहीं आता। सीबीएसई अपने हिसाब से ही देता है, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन की खासियत ये है कि भले ही केस बेस्ड का पैराग्राफ बड़ा है, मुश्किल है, लेकिन उसके क्वेश्चन आसान होते हैं। उसके क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है केस बेस के लिए। आप अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन ये है कि हिस्ट्री के लिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सिविक्स, ज्योग्राफी जैसे आप प्रॉपर्ली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वैसे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे भी आप केस बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर पाएँगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 2-3 सैंपल पेपर से या जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, वहाँ पे भी केस बेस दिए हैं, आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों अब हम लास्ट में आ जाते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा, 5 मार्क्स के ये फ्री के मार्क्स हैं। इनको बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में सोचते हैं कि हम लास्ट में मैथ्स करेंगे, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसको लाइटली लेने के चक्कर में वहाँ पे बच्चा जाके भूल जाता है। तो आप इसको कांस्टेंट जो है वो भले आप एक दिन छोड़ के मैप कर लीजिए, लेकिन आप इसको इंग्लिश के पेपर और बाकी जो पेपर होंगे ना, उनमें भी आप 10 से 15 मिनट मैथ्स के लिए ज़रूर निकालिएगा। मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम सोशल साइंस बाद में करेंगे या बीच के किसी पेपर के दिनों में करेंगे, वो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बाद में कर दिया तो ये छोटा-सा ये जो आपको मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल ये जैसे 80 मार्क्स का पेपर है, आप बड़े आराम से, बड़े ही प्यार से आप 60 से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन इस बार आपका सोशल साइंस का पेपर अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं आने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ थोड़ा-सा आपको अच्छी वाइब्स आई होंगी कि सोशल साइंस का पेपर जो है वो बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है इस बार। बस आपको हिस्ट्री का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने की अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो समरीज़ देखिए और क्वेश्चन आंसर्स करते चले जाइए, और कुछ नहीं उसमें हो सकता। तो बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि पढ़ने एक-एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है एक-एक चैप्टर, उसके अंदर से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। हिस्ट्री के आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, अंदर से ज़्यादा आते हैं। तो बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऐसे 10-15 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और वो आपके पूरे चैप्टर को कवर कर दें। तो इस तरीके से आप आराम से बिल्कुल हिस्ट्री भी निकाल पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।